हेलो गाइस, वेलकम टू मनी मंत्रा। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो फिल फंक्शन के बारे में। एक्सेल का बहुत ही दमदार फंक्शन है और आपको आना ही चाहिए अगर आप एक्सेल के ऊपर काम करते हैं। इससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो ये ऑटो फिल फंक्शन आपको यूज़ कहाँ करना होता है और आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस आप किसी सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो इस फंक्शन के माध्यम से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सीरीज लिखनी है, आपको सीरियल नंबर लिखना है 1 to 100। अगर आप 1 by 1 लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आपको 100 तक लिखना पड़ेगा। बट इस फंक्शन की वजह से आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ उस सीरीज के शुरू के 2 नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 1 एंड 2। इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है। देन आप अपना माउस का जो कर्सर है इसको इस बॉक्स से, जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, इसके राइट हैंड लोअर साइड कॉर्नर पे आप लेके जाएंगे। आपका कर्सर जो है गाइस, पहले थिक प्लस साइन था, अब ब्लैक कलर का पतला साइन हो गया है। तो इसी वक्त आपको इसको राइट बटन क्लिक करना है अपने माउस का और नीचे ड्रैग कर देना है। गाइस जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, साइड में आपको सजेशंस भी दिखा रहा है कि आपने कितने तक इसको ड्रैग कर दिया है। अब आप इसको जितना चाहें उतना खींच सकते हैं और जब आपको इसको छोड़ना होगा, जितने भी नंबर तक आप पहुंच चुके हैं, जैसे कि हम अभी 100 की बात कर रहे थे, तो आप इसको 100 पे ले जाकर छोड़ दीजिए अपना माउस का बटन और ये आपका जो 100 तक का जो सीरियल नंबर था वो सेकंड्स में यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, आपको ये जरूरी नहीं कि उस सीरीज के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सीरीज है वो 5 से स्टार्ट हो, तो मैं 5 एंड 6 यहाँ पर लिखूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, कॉर्नर पर लेके जाऊंगा माउस एंड नीचे ड्रैग कर दूंगा। जितना मुझको चाहिए होगा उतना नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। इसके अलावा गाइज आप इसको अलग तरीके से इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको डिफरेंस चाहिए बीच में, 5 का डिफरेंस चाहिए, यानी कि जो आपका पहला नंबर हो वो 5 हो, दूसरा 10 हो, 15 20 25 ऐसे करके ये एक एक ही वे में इंक्रीमेंट हो, तो ये भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको सिर्फ उतना डिफरेंस रखना है फर्स्ट 2 नंबर्स के अंदर और फिर इसको नीचे आप ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो ऑटोफिल सीरीज है ये काम करता है। गाइज ये जो सिर्फ ये जो ऑटोफिल है ये सिर्फ नंबर्स के ऊपर ही काम नहीं करता है, ये फॉर्मूलाज के ऊपर भी काम करता है। अगर मान लीजिए आप, मैं इसके अंदर एक फॉर्मूला, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर ऐड करता हूँ आपको शो करने के लिए कि इसके अंदर मैं +2 करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो गाइज ये जो फॉर्मूला होगा ये बाकी के जो नीचे के जितने भी नंबर्स हैं उसमें लग जाएगा। इसके साथ साथ आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखता हूँ ABC। अब इन तीनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये पूरा सीरीज ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा। ऑटोफिल गाइज आपका डेट्स के ऊपर भी काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ एंड इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं लॉन्ग डेट में, जिससे कि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये जो आपका जब डेट्स के ऊपर आप काम करते हैं तो आपको दूसरी डेट भी देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक डेट के ऊपर भी आप ऑटोफिल कर सकते हैं। आपको बस क्या करना होगा, इसको नीचे ड्रैग करना है। नीचे ड्रैग करने के बाद आपके पास गाइज ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन का। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस ऑटोफिल में आ जाते हैं, जैसे कि फिल वीकडेज। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितने भी वीकेंड्स होंगे, यानी कि सैटरडे और संडे, वो हट जाएंगे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बाद फिर से यहाँ पर मंडे आ गया है। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है फिल मंथ्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मंथ्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सिमिलरली फिल ईयर्स। तो यहाँ पर ईयर्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे आपके। कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं ऑटोफिल सीरीज को डेट के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ फिर से 2021। तो इसको मैं नीचे की तरफ अगर ड्रैग करता हूँ तो ये मुझको आगे की डेट्स दिखाता है, जैसे कि 2 3 4 5 6 जनवरी का 2nd 3rd 4th यहाँ पर इसने मुझको दिखाया है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये मुझको पीछे की तरफ की डेट्स दिखाएगा, यानी कि जनवरी से अब ये मुझको दिसंबर 20 में ले गया है।
इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट साइड पे भी ड्रैग कर सकता हूँ। अगेन राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो मुझको आगे की डेट्स दिखाएगा, जैसे कि 1 2 3 4। एंड मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी ड्रैग कर सकता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये मुझको पीछे की डेट्स दिखाएगा। इस तरीके से भी आप डेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एक और तरीका है डेट्स के ऊपर काम करने का, वो है गाइस क्वार्टर। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वार्टर की डेट्स दिखाए, जैसे कि आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, मान लीजिए 1 जन 2021 का है, एंड आगे आने वाला जो क्वार्टर होगा वो आपका होगा 1 अप्रैल का। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और अब आप आगे की क्वार्टर्स की भी डेट्स इसी तरीके से आप आगे के क्वार्टर्स भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो आपको बस इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा और आप नीचे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, इसमें जो गाइज एक मजे की बात यह है कि जो फॉर्मेट आप इसको यहाँ पर देंगे वही फॉर्मेट में ये आपको रिजल्ट वापस करेगा। जैसे कि मैंने जो फर्स्ट क्वार्टर का जो फॉर्मेट था 1 जन रखा, सेकंड क्वार्टर का जो मैंने फॉर्मेट था वो 4 अप्रैल 1 रखा। इसी तरीके से जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा तो इसने जुलाई वाला जो फॉर्मेट था वो रखा, एंड उसके जो बाद वाला जो क्वार्टर है उसमें इसने जो नॉर्मल डेट है उसका फॉर्मेट रखा। इस तरीके से गाइस आप ये ऑटोफिल का जो फंक्शन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन ऑटोफिल का एक एडवांस और तरीका मैं यहाँ पर आपको गाइस बताना चाहूँगा। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई सीरीज फिल करनी है, आप उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट का 1 लिखा, इसके ऊपर आप वापस कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पर होम टैब के अंदर ही यहाँ पर आपका फिल होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सीरीज का एक ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पर आएगा। अब ये आपसे पूछता है सीरीज इन, यानी कि आपको रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। इसको हम यहाँ पर कॉलम में टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू मांगता है, यानी कि जो आपका जो सीरीज है उसमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ से हटाकर 2 कर देता हूँ, एंड स्टॉप वैल्यू यानी कि जो आपकी सीरीज है कहाँ पर रुके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 10,000 पे, जो मेरी सीरीज है वो जाकर रुके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 3 5 7 9 और कंट्रोल एरो डाउन अगर मैं देखूँ नीचे 10,000 तक ये यहाँ पर जा चुका है। तो इस तरीके से भी आप ये ऑटोफिल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।